Guys, welcome back to my channel Tanu. So this is the seated previous year question analysis CDP बाल विकास जो कि आपका ईयर 2019 में आ चुका है दिसंबर पेपर 2 का. ठीक है, सो हम CDP पे मेनली फोकस करेंगे. पेपर 1 पेपर 2 तो बात की बात है क्योंकि क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते ही आते हैं, बट थोड़ा सा लेवल हल्का सा हाई हो जाता है बस, और कोई उसमें चेंज नहीं रहता है. So Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at dash stage. तो ये आपको लग नहीं रहा है कि बच्चों वाली बात हो रही है. सो उसमें 3 यहाँ पे होते हैं, प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन. सो ये बच्चों की कन्वर्सेशन है, बच्चों की बातें हो रही हैं. सो ये प्री कन्वेंशन में आ रही है और यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज कि आज मैंने तुमको दिया तो तुम मुझे दे दो, कल मैंने तुमको दिया होता तो तुम मुझे आज दे दो. तो दिस इज एक्सचेंज. इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्सचेंज ओरिएंटेशन टिपिकली एट द एज ऑफ प्री कन्वेंशन स्टेज. नेक्स्ट है यहाँ पे कोहलबर्ग की, देखिए 6 स्टेजेस होती हैं. एक होती है पहली वाली जो कि होती है आपकी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट. इसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट होती है, दिस इज अंडर द सेल्फ. फैमिली, गुड बॉय गुड गर्ल वाली होती है. फिर लॉ एंड ऑर्डर, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद प्रिंसिपल कंसाइंट्स. ठीक है, दो करके हम इसको, 2 जो येलो वाली आपको दिख रहे हैं वो उसके अंडर में आते हैं. प्री कन्वेंशन, फिर कन्वेंशन, फिर पोस्ट कन्वेंशन. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as. तो रूढ़िवादिताएं जो चली हुई आ रही हैं, जो मानते हैं लोग कि लड़का ये करता है, लड़की वो करती है, लड़कियां खेल नहीं सकती हैं क्रिकेट वगैरह, ये सारी रूढ़िवादिताएं. सो जेंडर स्टीरियोटाइप है ये. नेक्स्ट है रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमेशा मदर को दिखाया जाता है कि मदर इज अ होम मेकर और हाउस वाइफ जो कि घर पे रह के खाना बनाती हैं, आपके लिए घर का ध्यान रखती हैं, आपका ध्यान रखती हैं. बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, स्टोरी में पढ़ाया जा रहा है कि फादर जो है वो हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब कि वो होम मेकर है, और आपकी जो मदर है वो एडवेंचर्स एक्टिविटी कर रही है, बाहर जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है आपको कि एलिमिनेट करना, हटाना रूढ़िवादिताएं जो चली आ रही हैं, कि जो लोगों की सोच पहले से चली आ रही है उसमें क्या क्या चीजें अब हट चुकी हैं, एलिमिनेट हो चुकी हैं. सो इसका एम है एलिमिनेट करना जेंडर स्टीरियोटाइप. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन adult adjust the support to extend the child's current level of performance. मतलब कि यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार जो चाइल्ड को सपोर्ट दिया जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एक्सटेंड करे, आगे बढ़ाए, तो यहाँ स्कैफोल्डिंग इसको कहते हैं मदद करना. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर. 5th हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोडिटेक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग. सो हाइपोडिटेक्टिव मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे मैथमेटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीज़ें हाइपोथेटिकली वो सोच रहा है और उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है विद द यूज ऑफ फॉर्मूलाज एंड ऑल. ठीक है, तो ये लास्ट वाली स्टेज होती है एडोलसेंस के थोड़े से पहले वाली. ठीक है, तो ये अप्रॉक्स आपकी हो जाती है 14, 12, 16 वाली एज वाली फॉर्मूला ऑपरेशन जो कि पियाजे ने बताया है. 6th वन इज अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग. सो ले वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है. सो यहाँ पे क्या है, कल्चरल टूल्स हो गए, सोशल जितने भी चीज़ें होती हैं, कल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं आपके ले वाइगोस्की. अगर ये आपको सोशल प्रोसेस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल टूल्स के बारे में पूछा जाए तो आप ले वाइगोस्की को ही चूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है 7th वन इज drawing implications from the Piaget theory of cognitive development. A teacher of grade 6 to 8 in his class should. So यहाँ पे drawing implication जो टीचर है वो क्या है,
the present problem that require reasoning based solution. So B is the correct answer. Next is, as per the Howard Gardner theory of multiple intelligence, what would the characteristic of a person with logical mathematical intelligence? So यहाँ पे इन्होंने लगभग 8 बताई थी, लिंग्विस्टिक हो गई, म्यूजिकल हो गई, स्पेशल हो गई. सो बहुत सारे यहाँ पे इंटेलिजेंस का, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया था. सो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किसके करेक्टरिस्टिक है? सो यहाँ पे डी हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है आपका 9th वन, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. सो यहाँ पे क्या है कि हम स्किल्स, वैल्यूज सिखा रहे हैं, उनको सोसाइटी की तरफ आगे लेके जा रहे हैं. सो ये सोशलाइजेशन के अंडर आता है. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 10th वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट? सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी. क्या जो आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो हेरिडिटी की वजह से है? तो हेरिडिटी नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की हेल्प से होता है. सो सारे ऑप्शन आप पढ़ेंगे. सो लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट. दोनों के दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम. प्रोग्रेसिव मतलब कि बच्चे खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें, क्लास को आगे खुद से बनाए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो, एक्टिव हो ड्यूरिंग द सेशन, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं, नॉलेज एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर. सो यहाँ नॉलेज खुद से वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना कि उन्हें पैसिव रखा जा रहा है, चुपचाप बैठ के पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर. CCE आपने सुना होगा, 12th वन इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन. सो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के अंडर आपका आता है यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट होती हैं, करिकुलर, को करिकुलर, सारी चीज़ें इसमें आती हैं. सो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हमें टिक करना है. सो क्या फॉर्मेटिव आता है या सिर्फ समेटिव आता है, या समेटिव आता ही नहीं है, या दोनों आते हैं? सो इसमें दोनों आते हैं, करिकुलर, को करिकुलर में भी फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट, सारे के सारे ओवरऑल डेवलपमेंट आपका CCE के अंडर में आता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher initial step. तो यहाँ बच्चे को बार बार बोला जा रहा है कि तुम जिस सोसाइटी से आते हो, तुम जिस सोशल ग्रुप से आते हो, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग बहुत ही पुअर परफॉर्म करते हैं और कभी भी वो कुछ जीतते नहीं हैं, कभी भी वो कुछ चीज़ एकेडमिक से रिलेटेड नहीं कर पाते हैं. सो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि हम SC/ST वालों का एग्जाम्पल ले, तो उसमें हम BR अम्बेडकर को एज अ रोल मॉडल, एज अ स्टोरीज के थ्रू उनको समझा सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है अपनी लाइफ में, अपने एकेडमिक्स में, अपनी सारी चीज़ों में. हम ना ही किसी से कंपटीशन बच्चों को करवाएंगे, ना ही बच्चों को भड़काएंगे. यहाँ पे हम एक स्टोरी सुना सकते हैं और हम रोल मॉडल बता सकते हैं सोशल ग्रुप से, डिफरेंट सोशल ग्रुप से बच्चे को मोटिवेट करने के लिए. सो डी इज द करेक्ट आंसर. 14 वन इज इंक्लूसिव क्लासरूम. प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम, हर एक चीज़ें. इंक्लूजन मतलब होता है कि जो भी फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट है, मेंटल कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी, उन सबको साथ में पढ़ाना. तो यहाँ पे ए है, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ. तो हर एक बच्चे में अपनी अपनी क्षमता होती है पढ़ने की, अपनी अपनी क्षमताएं लर्न करने की होती हैं. तो इट्स depends upon their ability and strength. So A is the correct answer. Next is 15th one. A student show the following signs in the classroom. तो यहाँ पे पहला है आपका, वो कुछ साइन शो कर रहा है, दैट इज की एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, मतलब कि घबराहट हो रही है पढ़ने में प्रति चिंता. ठीक है, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, डिफिकल्टी हो रही है उसको वर्ड्स याद करने में. पुअर वोकैबुलरी स्किल्स,
उसकी वोकैबुलरी स्किल्स खराब हैं, ठीक है। डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड। तो यहाँ पे क्या है, सी, जो कि बच्चे को हम क्या है, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, उसको बोलने में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती है, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्पेजिया, सो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 16th वन इज अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली able learners in an inclusive classroom। इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम प्रैक्टिस पेन पेपर नहीं देंगे, यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरीके यूज करें बार बार उनके साथ, यहाँ पे होमवर्क दे दें, ये भी नहीं देंगे। तो नीचे हम आते हैं, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्नर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन अ क्लासरूम बाय। सो हम क्रिएटिव लर्नर को कैसे इनकरेज कर सकते हैं, तो बाय इनकरेजिंग देयर मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग देयर ओरिजिनल आइडियाज। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। सो मीनिंगफुल लर्निंग कैसे हो सकती है, हम बच्चे को टेस्ट लें, बच्चे को रिवॉर्ड दें, मोटिवेट करें, बच्चे को लेक्चर दें, ये सब पैसे मेथड्स होते हैं, ये सब अच्छे नहीं होते हैं। हम डी वाला कर सकते हैं, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर, हैविंग अ कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग यही होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, सो मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर्स ऑफ सब गोल्स, ठीक है। जो सारे ऑप्शन में से आपको ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसे ऑप्शन भी आपको दिए जा सकते हैं जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, बट जो भी ज़्यादा सही आंसर आपको उस क्वेश्चन के लिए लग रहा है, आप उसको टिक करके आएंगे, ठीक है। Which one of the following is not an effective strategy for teaching learning? टीचिंग लर्निंग के लिए कौन सा नहीं है इफेक्टिव। सो हमें इनकरेज करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, डायलॉग एंड डिस्कशन करना चाहिए, बट लास्ट क्या है, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, मतलब कि जो नॉलेज है उनका ही बार बार दोहराना, रिकॉल करवाना, ठीक है। रोट लर्निंग से हो जाएगा ये रिलेशन इसका, तो डी हो जाएगा आपका सही, जो कि गलत है, ठीक है। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जो कि नॉट वाला पूछा था। हाउ कैन टीचर डील विद द चिल्ड्रेन हु आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासरूम। सो दो स्टूडेंट हु आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासरूम, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करोगे एज अ टीचर। सो एज अ टीचर आप दिमाग खुद ही लगा लो कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनको समझ में नहीं आ रहा, उनसे रीज़न पूछ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है उनके अंदर, क्यों मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सो आप उनसे बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ना ही आप उनको स्कॉल्ड करोगे, मीन्स आप उनको डांटोगे नहीं, या उनको क्लास से बाहर नहीं निकाल दोगे, या उनको बहुत सारा होमवर्क नहीं दे दोगे। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो होमवर्क क्यों करेंगे, ठीक है। आपके डर से अगर उन्होंने कर लिया तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 22, constructivist approach suggests that dash is crucial for constructing knowledge। so यहाँ पे क्या है, constructivist approach क्या होती है, जो कि prior knowledge of the learner है उसको हम नए knowledge से कनेक्ट करें, ठीक है। नीचे के सारे आप आंसर्स देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, ऑप्शंस, कंडीशनिंग, पनिशमेंट, रोट मेमोराइज करोगे, तो ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में आते ही नहीं है। सो ये सारी की सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे 23 वाला, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमेना इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड सो चैलेंज दिस कॉन्सेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज। सो रिलेशनशिप बताना है, सो बाय डायरेक्शन होते हैं, डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। सो यहाँ पे लर्निंग को इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सो ये सारी की सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी एक बच्चे को। सो डी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट है डैश आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस एंड मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज. सो सोशल इंटरेक्शन, येस दैट इज गुड अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की ऑल्सो. ड्रिल एंड रिपीटेटिव कॉल, बार बार उस चीज को दोहराना, उसको अभ्यास करवाना, याद करवाना, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग. कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, उनको पनिश करना या उनको कोई गिफ्ट वगैरह देना, सो ये भी गलत ही है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये भी आपका रॉन्ग होगा कि हम स्टिमुलाई आपको कुछ चीज़ें दे रहे हैं करने के लिए. सो यहाँ पे ए करेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए. नेक्स्ट है व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिजाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न अ रिवॉर्ड दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटी सच एज अर्न अ स्टार और अ बैज दैट इज लाइकली टू. तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो है वो कुछ चीज़ों के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए अपनी स्टडी को कर रहा है, वो लर्निंग की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, कुछ चीज़ के लिए डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड जो है अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरिस्ट. तो यहाँ पे वाइगोस्की से रिलेट क्या कर दिया गया है, क्योंकि सारे ऑप्शन जब आप रीड करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही आंसर आपको बी ही वाला लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 29 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड. सो वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट सोशल लगते हैं, उनके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें उनके अंदर मिडिल चाइल्डहुड तक आ जाती है. ठीक है, 30th वन इज फैमिली एंड नेबरहुड. तो ये क्या होते हैं आपके प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज होती हैं. बट अगर यहाँ पे आपको पूछा होता है स्कूल्स वगैरह का, तो स्कूल होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज. ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता है कि आपके 30 क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं. सो इस सीरीज में हम बस 30 क्वेश्चन ही करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में और 30 क्वेश्चन करेंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और वीडियो के साथ. एंड आप कमेंट कर सकते हैं आपको अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए. तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.